Dear students, today we will start our new chapter, periodic classification of elements. Periodic classification of elements. अनासिर की जमातबंदी। जो सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड वी नो दैट एलिमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स, है ना। ये हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर हम जनरली इसको समझना चाहें तो क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि मेकिंग ग्रुप्स, मेकिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स, मेकिंग ग्रुप्स। हम ग्रुप बनाते हैं। whenever things are more having different physical properties or having different properties, then we do classify them. हम उनको क्लासिफाई करते हैं। प्रॉपर्टीज अगर अलग हो, अगर उनके तादाद ज्यादा हो, नंबर में ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं? उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। एट होम वी क्लासिफाई डिफरेंट थिंग्स। घर पर हम बहुत सारी चीजें क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किचन रूम में जितना भी सामान होता है उसको हम क्या करते हैं? ग्रुप्स बनाकर वी कीप देम इन ऑर्डर। हम उसको एक तरतीब में रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, ग्रुप्स बनाकर। इन कपबोर्ड आल्सो वी मेक ग्रुप्स, है ना। वी मेक ग्रुप्स, हम ग्रुप्स बनाते हैं क्लोथ्स के। शर्ट्स अलग, पैंट्स अलग, अंडरगारमेंट्स अलग, पार्टी वेयर्स अलग, और उनको ऑर्डर में रखते हैं कपबोर्ड में, है ना। अलग अलग खाने में, अलग अलग शेल्फ में अलग अलग क्लोथ्स हम रख देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब हम डेली लाइफ में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करते हैं। लाखों की बुक्स होते हैं लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरियन क्या करता है? उनको क्लासिफाई करता है ना। तो इसकी नीड क्यों है? नीड क्लासिफिकेशन की, because we need classification, we need classification. If things are more, things are more having different properties, having different properties. जब चीजें ज्यादा हो, जब चीजें ज्यादा हो, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो हमको उसकी नीड महसूस होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब हमें एक क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस वी डू क्लासिफाई एलिमेंट्स। बेसिस क्या है इसका? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं? जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो हमारे माइंड में कौन से आइडियाज होते हैं? तो सिंपली हम क्या करते हैं? सेम प्रॉपर्टीज वालों का एक ग्रुप बनाते हैं, सेम प्रॉपर्टीज का, और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो उसको अलग ग्रुप कर देते हैं, है ना। यानी एक ही प्रॉपर्टीज वाले एक ग्रुप में, है ना। जब भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो हम उसका दूसरा ग्रुप बना देंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। बेसिस क्या है? सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और व्हाई, क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन? Where do we classify?
थिंग्स। तो इसका रीजन क्या है आप बता सकते हैं? क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं हम? किचन में, कबोर्ड में, अलमारी जिसे कहते हैं हम, या लाइब्रेरी में ग्रुप्स बना रहे हैं अलग अलग, टू आइडेंटिफाई देम, पहचान आसानी से हो, एंड टू स्टडी देम, और आसानी से हम उनका स्टडी कर सके। इसके लिए फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी। तो इसी तरह एलिमेंट्स, इनका नंबर ज्यादा है और उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। एलिमेंट्स कितने हैं? नियर अबाउट 180। एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स 180 है ना, और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, इसलिए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। डिफरेंट attempts were made by different scientists to classify elements। बहुत सारे साइंसदानों ने अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले दुबेराइनर ने अटेम्प्ट किया। दुबेराइनर, सबसे पहले हम दुबेराइनर का ट्रायल देखेंगे। दुबेराइनर ट्रायल। Dubereiner was a German scientist. At the time of Dubereiner, 33 elements were known. 33 elements near about. And he made an attempt to classify the elements present at that time. उस टाइम में जितने भी अनासित थे उनको क्लासिफाई करने की उसने कोशिश की। तो किस तरह उसने क्लासिफाई किया देखिए। He took 3 elements having same chemical properties and arranged them in the ascending order of their atomic masses, and he named the group triad। दुबेराइनर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिया, तीन एलिमेंट्स लिया हर मर्तबा, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में रखा, और उस ग्रुप को क्या नाम दिया उसने? ट्राइड नाम दिया। 3 के ग्रुप को ट्राइड नाम दिया। फिर उसने ये देखा कि मीन एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो उसने देखा कैलकुलेट करके कि पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसका जो मीन एटॉमिक मास है, यानी एवरेज एटॉमिक मास, वो एवरेज एटॉमिक मास बीच वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। तो ये इस रूल को फॉलो करके उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। एग्जांपल देखते हैं। एक ट्राइड की LI ये ट्राइड दुबेराइनर का, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे, रिजेंबल करते थे प्रॉपर्टीज उनके कीमियाई खुसूसियात मुशाबा थे। अब असेंडिंग ऑर्डर में रखा है इनको, ये असेंडिंग ऑर्डर है एटॉमिक मास के हिसाब से। रिमेंबर, एटॉमिक मास के हिसाब से। लिथियम पहले क्यों लिया? इसका एटॉमिक मास सबसे कम है तीनों में सबसे कम है 6.9, और इसका सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39.1 है। तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर, पहले 6.9, इसके बाद 23 और इसका 39.1। ठीक है, अब हम पहले और तीसरे का मीन निकालते हैं। मीन एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 2 ले रहे हैं हम, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 6.9 प्लस 39.1, ये 9 ये 1 और ये 40 हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना? 23। देखिए ये इक्वल आया,
मीन एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का मीन एवरेज 23 आया, किसके बराबर है? बीच वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर है। तो ये है उसका रूल। Duvenor took 3 elements having same chemical properties. He arranged them in the ascending order of their atomic masses. He named the group triad. He found that the mean atomic mass of first and last element या first and third element, mean atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of middle element. ये उसका मेथड था क्लासिफिकेशन का। बट दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैड ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? कि दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन होल्ड ट्रू ओनली अप टू फ्यू एलिमेंट्स, होल्ड ट्रू फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, होल्ड ट्रू ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। ये सही निकला सिर्फ कुछ एलिमेंट के लिए ही सही निकला है। उस समय भी जितने थे 33 एलिमेंट, वो सबके सब डिड नॉट फॉलो दिस रूल। सबके सब ने ये रूल को फॉलो नहीं किया। ट्राइड बनाया उसने ऐसे बहुत सारे, तो सब ट्राइड ने ये रूल को फॉलो नहीं किया। हालांकि उनके प्रॉपर्टीज को उसने देखा और असेंडिंग ऑर्डर में भी रखा, लेकिन मीन एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का मिडल के बराबर नहीं आया। कुछ का आया और कुछ का नहीं आया। तो दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन या दिस हिज रूल did not hold true for all elements. Therefore, this method of classification was cancelled. इसलिए इसको कैंसल कर दिया गया। Moreover, at that time, noble gases were not discovered, और नोबल गैसेस गैर अमील गैसें भी दरियाफ्त नहीं हुई थी। ठीक है, सो ये इब्तिदा थी, ठीक है, शुरुआत थी। एक उसने जो है शुरुआत कर दी थी। अब उसके बाद न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स ने कोशिश की, उसका मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कहलाता है ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। रशियन साइंटिस्ट, ठीक, इसने कोशिश की। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स 56 एलिमेंट्स वेर नोन, 56 एलिमेंट जो है उस वक्त मालूम थे। तो उसने 56 एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन किया। He also arranged the elements in the ascending order of their atomic masses. उसने भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा, एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर में रखा, लेकिन ट्राइड नहीं बनाया। उसने क्या किया? He compared his rule with the octave of music. अपने रूल को उसने क्या किया? म्यूजिक का जो ऑक्टेव होता है उससे कंपेयर किया। उसका रूल ये था कि if elements are arranged in the ascending order of their atomic masses, अगर एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए, अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखा जाए, तो every eighth element had properties similar to those of the first. हर आठवां एलिमेंट उससे पहले का जो नंबर 1 होगा, है ना, हर आठवां एलिमेंट अपने पहले वाले से प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होगा, रिजेंबल करेगा। ये उसने बताया था। और किससे कंपेयर किया अपने रूल को? ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का जो ऑक्टेव होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं जनरली, सा रे गा मा पा धा नी, है ना। तो ऐसे 7 बटन होते हैं। फिर उसके बाद 8वां बटन पहले बटन के नीचे होता है। तो पहला बटन और 8वां बटन, या 8वां और उसका अपना पहला, है ना, उनका साउंड सेम होता है। तो ही कंपेयर्ड हिज रूल विद द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। इस तरह उसने अरेंज किया। देखिए उसका टेबल आपके सिलेबस में टेबल तो नहीं है, लेकिन मैं
जहां तक हमको उसको समझने के लिए जहां तक जरूरी है उतना मैं आपको टेबल यहां पर लिख कर देता हूं। पहले हम क्या करेंगे, 7 सुर ले लेंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम है लेकिन उस वक्त नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था। हीलियम के बाद आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन नहीं था, इनर्ट है। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम। इस तरह उसने अरेंज किया एलिमेंट्स। ये असेंडिंग ऑर्डर है, एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। समझ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, आपको पता है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ही है। असेंडिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के हिसाब से, कम वाला पहले, कम एटॉमिक मास वाला पहले और उससे बढ़ के वाला उसके बाद, ऐसा। तो इस तरह अरेंज किया उसने। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन के जो बाद वाला जो फ्लोरीन है उसको कहां रखा है, पहले वाले के नीचे। ये पहले वाले के नीचे, क्योंकि 8वें नंबर पे है, ये 8वां है फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8th एलिमेंट है ये रिजेंबल करेगा किससे, पहले वाले से। ये पहले वाला, और सचमुच में भी ऐसा ही है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, रिजेंबल करते हैं, ठीक है। इसलिए उसको उसने नीचे रख दिया हाइड्रोजन के। म्यूजिक का जो आपके होता है उससे कंपेयर करते हुए। अब हम अगर लिथियम को 1 कंसीडर करें, लिथियम को 1 कंसीडर करें, यहां से गिनना शुरू करें, 1 पे तो नहीं है, यहां से अगर गिनना शुरू करें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें नंबर पे आएगा। यानी सोडियम को अगर हम 8वां कंसीडर करें तो है ना, उसका अपना पहला बॉन्ड होगा लिथियम। ये दोनों के प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगे और ये दोनों के प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं, लिथियम और सोडियम के। अगर हम यहां से शुरू करें सोडियम से, है ना, तो इसके बाद 8वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा, राइट। अगर हम इसको तो इस तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो एनी हाउ एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। कोई भी इंसुर को 8वां पकड़े आप तो उसका पहला, है ना, उसके पीछे जाए तो पहले नंबर पे जो आएगा, यहां से अब इसको हम 8वां कंसीडर करें, इससे पीछे जाए तो पहला कौन आ रहा है, सोडियम और लिथियम के प्रॉपर्टीज से। फ्लोरीन को 8वां कंसीडर कर रहे हैं, 8वें नंबर पर ही है, उसका पहला कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। सोडियम को अगर हम 8वां कंसीडर करें, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन, इसके हिसाब से अगर पीछे जाए तो पहला कौन होगा, पोटेशियम का। पोटेशियम अगर 8 पे है तो उसका पहला कौन होगा, सोडियम होगा। समझ में? तो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो ये न्यूलैंड्स का आर्टिकल। 2 चीजें याद रखना है, he arranged the elements in the ascending order of their atomic masses. He compared his rule with the
ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, है ना। और क्या है वो रूल? एवरी एथ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। लेकिन न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन का मेथड था हैड सम ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, कुछ तो खामियां थी, कुछ नहीं बहुत खामियां। ये तो ये भी शुरुआत ही थी समझो। क्या खामियां? न्यूलैंड्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। जो प्रॉब्लम दुबेरेनर को आया था वैसा ही प्रॉब्लम न्यूलैंड्स को आया कि न्यूलैंड्स के जमाने में जितने एलिमेंट्स थे वो सब के सब एलिमेंट्स इसके रूल को फॉलो नहीं किए। न्यूलैंड्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन होल्ड ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम, इसलिए मैंने कैल्शियम तक लिखा है। कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ उसका रूल। कैल्शियम तक देखेंगे आपको तो एवरी एथ एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट। कैल्शियम तक ही आठवां और पहला ये जो एलिमेंट्स है वो रिजेंबल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बट आफ्टर कैल्शियम एवरी एथ एलिमेंट डज नॉट रिजेंबल विद द फर्स्ट। एवरी एथ उसके पहले वाले से रिजेंबल नहीं करता है। एंड सेकंड लिमिटेशन इसका वही जो दुबेरेनर में था कि इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं थे। अगर इनर्ट गैसेस को उसमें ले लिया जाए तो होल टेबल गेट डिस्टर्ब, पूरा ही टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद अगर मैं यहां हीलियम ले लिया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, यहां हीलियम ले लिया He। अब हीलियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं है ना। ये पहला और ये आठवां। हीलियम को अगर पहला कंसीडर करें, आठवां नंबर पर सोडियम आएगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है ना। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, यहां पर नियॉन लेंगे, नियॉन यहां पर आएगा आज के हिसाब से, तो नियॉन और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं। तो एनीवे न्यूलैंड्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन did not hold true for all elements present at that time. Moreover, inert gases were not discovered. If inert gases were given position in Newland's table, the whole table get disturbed. Inert gases गैर अमील गैसेस दरियाफ्त नहीं हुई थी, अगर उनको रखा जाए टेबल पे तो पूरा टेबल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसका मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहां तक सही है? कैल्शियम तक ही सही है। ठीक है। होप you have understood today's topic. We will learn Newland's method of classification in the next period.